हेलो गाइस, वेलकम टू स्केरा ओवर चैनल। तो आज हम आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस हॉरर स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं। तो आप कभी होटल में गए? मैं एक ऐसे होटल के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे हॉरर एक्टिविटी ज़्यादा ही एक्टिव हो। अगर कोई गया है तो हमारे साथ उनका रियल इंसिडेंट ज़रूर शेयर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे मेल करें और आपकी रियल स्टोरी हमें ज़रूर बताएं। क्या आप कभी अपनी फैमिली के साथ कभी एक ऐसे होटल में गए जहाँ पर हॉरर एक्टिविटीज ज्यादा ही होती हो? अगर नहीं गए है तो आज की कहानी इसके ही रिलेटेड है। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की है थी। तो आज की स्टोरी हमें संजय ने भेजी थी जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने हमें मेल किया था जो कि हमारे सब्सक्राइबर है। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को विजिट करते हैं और हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें और कमेंट भी। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो एक बार की बात है, संजय नाम का एक लड़का था, छत्तीसगढ़ में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था जिसको कि 5-6 साल हो गए थे और उनका प्रमोशन होने वाला था। तो इसी सिलसिले में उसको बिजनेस विजिट के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। तो ऐसे ही संजय एक होटल में गया था और उसे उस होटल में जाने के लिए बहुत रात हो चुकी थी। उसके लिए वहाँ पे पूरे कमरे फुल हो चुके थे। तो इसके लिए वो गांव में थोड़ी सी दूर चला गया जहाँ पे ज्यादातर कोई आता जाता नहीं होता और बहुत ही कम विजिटर वहाँ पे होटल के लिए आते थे। और वहाँ पे ही उसको एक रूम खाली मिला था। जो गांव में जहाँ पे कम विजिटर्स आते थे वो जो होटल था वो बहुत ही पुराना था। संजय जब अंदर गया और रिसेप्शन से पूछा कि कोई कमरा खाली है। रिसेप्शनिस्ट भी बोला कि हाँ सर, एक कमरा खाली है बट वहाँ पे एक थोड़ी से हॉरर एक्टिविटीज होती है। संजय ने कहा कि ये हॉरर कहानियां सिर्फ फिल्मों में या फिर ऐसे ही कुछ सुनाई जाने वाली एक कहानियां हैं, ये कोई रियल में होता नहीं है। फिर भी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर, अगर आपको इस कमरे में कोई भी गड़बड़ हो या फिर कुछ भी लगे तो प्लीज आप हमें आवाज दीजिए और हम आपके लिए मदद के लिए आ जाएंगे और जो भी है हम सिचुएशन को संभाल लेंगे। जो रिसेप्शनिस्ट ने चाबी दी थी वो थी रूम नंबर 13 की और जहाँ पे बहुत ही हॉरर एक्टिविटीज होती थी। जैसे ही संजय रूम नंबर 13 में गया तो उसको एकदम से हवा का ठंडा झोंका आया। उसके लिए उसने बाहर जाके चेक किया तो बाहर मौसम सामान्य था और वो जो रूम था वो कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत ही हाई फाई लेवल का था। वहां पे बहुत ही खरोचने के निशान और बहुत ही ऐसे गंदे गंदे खून के निशान के जैसे कुछ दाग पड़े हुए थे। संजय तो था वो बहुत ही थका हुआ था तो इन सब चीजों को उसने इग्नोर कर दिया। तो वही उन्होंने जो इग्नोर किया था वो उनको आगे जाके बहुत भारी पड़ गया। तो उसको वैसे ही लगा कि खिड़की के पास कोई है और वो टॉर्च लेके वहां पे ढूंढने गया तो वहां पे कुछ भी नहीं था। संजय को रात भर नींद नहीं आ रही थी और जैसे तैसे 2 बजे उसको नींद आ गई तो यहाँ से वहां पे बर्तन फेंकने की उसको आवाज आने लगी। फिर भी वो सोया था तो इसके लिए उसको कुछ इतना महसूस नहीं हुआ। और ठीक रात के 2:30 पे उसके कान में कोई फुसफुसा के बात करने लगा, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और तभी जो पंखा था वो बहुत ही जोर जोर से घूमने स्टार्ट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, संजय जिस कमरे में घुसा था उस कमरे में बहुत ठंड थी ऑलरेडी, तो वो पंखा क्यों ही चालू करता। तो इसके लिए उसने ऑलरेडी उसको पता था कि मैंने स्विच ऑफ किया था पंखा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कैसे हो गया। तभी वहां से कुछ कोनों में से चिल्लाने की, रोने की, यहाँ ऐसे ही दर्द भरी आवाजें चालू हो गई। और जो संजय तो था उसको किसी कोने में होटल के रूम के वो रूम नंबर 13 के कोने में एक परछाई दिखी और डर के मारे संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डरते डरते संजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की बट जो दरवाजा था बहुत ही टाइटली लॉक हो गया था और इतना टाइट कि ह्यूमंस उसे ओपन नहीं कर पा रहा था एक। और तभी उसको दिखाई दिया कि एक कोने में कोई औरत खड़ी थी और वो इस
संजय कोई घूरे जा रही थी और कह रही थी तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और वो जो औरत थी वो धीरे 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 संजय की तरफ बढ़ना चालू हो गई और संजय को समझ में ही नहीं आ रहा था अभी क्या करे। उसने जोर से भगवान का नाम लिया, तभी वो दरवाजा अचानक से खुल गया और भागते भागते हुए वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्या आपने उसे देखा? फिर संजय ने बताया कि ऐसा ऐसा चीज मेरे साथ अभी हुई थी, तो प्लीज मुझे कहीं पे लेके चलिए जहाँ पे मुझे कोई ढूंढ ना सके। ऐसे वैसे रिक्वेस्ट करने लगा और जैसे ही रिसेप्शनिस्ट उसको समझ में आया कि ये फिर से चीजें चालू हो गई है और उनको सभी उस घटना के क्रम के बारे में उसको संजय को बताने लगा। पहले तो उसको वहां से लेके गया दूसरे कमरे में जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। तो उस रिसेप्शनिस्ट को संजय ने पूछा कि सर यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, ऐसा क्यों है ये रूम नंबर 13? तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही सैड आवाज में और बहुत ही धीरे आवाज में कहा कि एक दिन मैं भी इसी होटल में आया था, बट मेरी पत्नी ने अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से इसी होटल में आत्महत्या कर ली थी और उसका गम भुलाने के लिए मैं इसी होटल में काम करता हूँ और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट करके जॉब करता हूँ। संजय को सारी चीजें बताई गई और उसी वक्त संजय और रिसेप्शनिस्ट वहां से चले गए, होटल के बाहर जाके रुके। फिर भी उस कमरे से आने वाली आवाजें और जो चिल्लाने की आवाजें थी वो आना कम नहीं हुई थी। जब संजय ने बताया कि वो जो औरत थी वो पूरे उसके हाथ खून से सने हुए थे और ऐसे चल रही थी, टेढ़ी चाल जैसे चल रही थी और उसके लंबे लंबे बाल थे और उसने व्हाइट साड़ी पहनी थी। तो इसके लिए मैं बहुत ही डर गया था और अच्छा हुआ आप मिल गए। रिसेप्शनिस्ट को फिर संजय ने बोला कि आप अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किए हो क्या? फिर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो उसकी आत्मा है उसी कमरे में कैद हो चुकी है। अभी उसको मैं बाहर छुड़ाने की बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे कि वहां पे उस कमरे में जाके उसे बाहर निकाल सके। मैंने यहाँ के पंडितों की भी मदद ली, बट उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर संजय को एक आइडिया आया कि अभी पंडितों से भी काम नहीं हो रहा, तो चलिए हम कहीं पे और जाके ट्राई करते। जो अघोरी बाबा थे उस गांव में कुछ आए हुए थे, ऐसे ही कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए आए हुए थे। तो संजय और वो रिसेप्शनिस्ट उन अघोरियों के पास जाके उनसे मिन्नतें करने लगे कि प्लीज इस कमरे में इनकी वाइफ है जो है वहां पे उनकी आत्मा कैद है, तो प्लीज उनको मुक्ति देने के लिए हमारे मदद करिए। अघोरी ने फिर उस सिचुएशन को पूरा समझा, सुना उनसे, फिर उन्होंने मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर जैसे ही वहां पे अघोरी पहुंचे वैसे ही उस जो कमरे में होटल रूम नंबर 13 से जो आवाजें आनी थी और वो भी इतनी लाउडली हो गई, किसी वुमेन्स के लिए सुनना वो इम्पॉसिबल था। फिर भी जो अघोरी बाबा थे तो वो बहुत ही स्ट्रांग थे, वो तो उसके लिए उनके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा वैसे ही वहां पे एकदम से चीजें शांत हो गई, जैसे कि वहां पे पहले कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे धीरे 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 वो जो अघोरी बाबा थे उस रूम नंबर 13 की ओर चलते गए और वैसे ही उस कमरे में से आवाज आनी स्टार्ट हो गई कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे आके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर वहां पे अघोरी ने कहा कि इतनी हिम्मत तो तेरे में नहीं है कि मुझे तो मार सके, तो इसके लिए मुझे मेरा काम करने दे और इस दुनिया से मुक्त हो जा। ज्यादा इस दुनिया में रहने की तुझे जरूरत नहीं, अभी तूने इस शरीर को छोड़ दिया, अभी ये प्रेत योनि से भी बाहर निकल जा और तू मुक्त हो जा, तो इसके लिए मैं आया हूँ। तो वहां पे जो रिसेप्शन की वाइफ थी तो वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, लोगों को मार, लोगों को सताना और लोगों का खून पीना, ऐसा वैसा कुछ बोल रही थी। तो अघोरी बाबा जो थे तो उन्होंने भी बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन की उनके साथ और उसके बाद उसको मतलब मुक्ति दिलाई उस कमरे से। और वो आज वो रूम नंबर खाली है और सभी वो उस होटल में आना जाना करते हैं। तब रूम नंबर 13 को अभी भी लॉक करके रखा है कि वो रिसेप्शनिस्ट की वाइफ की याद में अभी भी वो रूम नंबर 13 पैक ही है।
और वहाँ पे कभी कभी ऐसे रियल इंसिडेंट होते ही रहते हैं। तो अघोरी बाबा ने क्या पूरी मतलब उनकी शांति के लिए प्रार्थना की थी और उनको शांति दिलाई थी। तो यही बात हमने भी वेरीफाई करने के लिए मतलब जो संजय था और रिसेप्शनिस्ट थे उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, और उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने पूरी तरह से हमारे होटल को हॉरर्स मतलब जो इंसिडेंट होते थे हमारे साथ उससे छुड़वा दिया है हमें। और अभी हमारे होटल में इतने ज़्यादा इंसिडेंट नहीं होते, फिर भी यहाँ पे पास में स्मशान भूमि होने की वजह से हमारे यहाँ पे वो होता है सब कुछ जो एक हॉरर प्लेस पे होता है। तो इसके लिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो अघोरी बाबा ने हमें बहुत ही सारा स्ट्रॉन्ग इतना पावरफुल कुछ तो बांध के दिया था। आगे बताए संजय ने कि ये स्टोरी हमारे पास बहुत दिनों से थी, बट सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हमें कुछ कहाँ पे शेयर करें और किसके साथ शेयर करें। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और वही कहानी मैं आपको आज सुना रहा हूँ। तो हमारे मेल आईडी पे अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट कहानी हो तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेल आईडी पे ज़रूर भेजें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। हम वहाँ पे भी जल्दी अपना हॉरर कंटेंट ऐड करने वाले हैं। तो हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है आपके लिए नए नए हॉरर इंसिडेंट लाने के लिए, और ऐसे ही हमारा चैनल जो है आपके लिए हॉरर रियल इंसिडेंट लाता रहेगा, और आपको हर डेली या फिर हफ्ते में 3 बार तो क्यों ना हो आपको ये हॉरर इंसिडेंट सुनाता रहेगा, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपको कैसे बचना है और आपको क्या उपाय करना चाहिए और किस किस जगहों पे जाना चाहिए, किस जगहों पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे क्या बिहेव करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे चैनल पे ही बताया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों ये थी भूतिया होटल की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा से भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया। अगली बार फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ और एक नए इंसिडेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।